गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसको प्रिपेयर करना होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक की तरह ही है, कैश बुक की समरी कह सकते हैं हम इसको। ये जैसे कैश बुक हम डेली बेसिस पे प्रिपेयर करते थे, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो एनपीओस को एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करनी होती हैं, और किसकी हेल्प से? कैश बुक की हेल्प से। और ये कौन प्रिपेयर करता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। अब इसके कुछ फीचर्स हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का अगर नेचर की बात करें तो ये है रियल अकाउंट। जैसे कैश अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट है, कैश बुक भी एक रियल अकाउंट की तरह ही काम करती है, वैसे ही जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो भी क्या है? एक रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई चीज आएगी तो हमने उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अगर कोई चीज जाएगी फ्रॉम द फर्म तो उसको हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। जैसे हम कैश अकाउंट का करते थे, अगर कैश आएगा, कैश बुक में भी हम ऐसे ही करते थे, अगर कैश आएगा तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे, और कैश अगर जाएगा मींस जब हम कैश से पेमेंट करते थे तो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश बुक जब हम बनाते थे तो कैश बुक में भी हम सबसे पहले क्या लिखते थे? ओपनिंग बैलेंस। जो हमारे पास कैश का गिवन होता था या बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन होता था तो हम वो लिखते थे। ऐसे ही रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी हमने सबसे पहले कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का बैलेंस जो है वो लिखना होता है। कैश इन हैंड का तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए उसको हमेशा डेबिट साइड में मींस रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कैश एट बैंक का डेबिट बैलेंस है मींस फेवरेबल बैलेंस है तो हम इसको रिसीट साइड में रिकॉर्ड करेंगे मींस डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस है मींस ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। कैश जब बुक बनाते थे हम तो कैश बुक में भी हम क्या करते थे? कैश रिसीट्स को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो समरी है कैश बुक की, तो हमने सारी की सारी कैश रिसीट्स को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कौन सी रिसीट्स रिकॉर्ड होंगी? कैश रिसीट्स, और वो भी चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हैं, चाहे वो डेली बेसिस से हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हैं। जैसे फर्नीचर की सेल की हमने तो वो कैपिटल नेचर की हो गई, अगर मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिली है तो वो रेवेन्यू नेचर की हो गई। तो दोनों आइटम्स ही, दोनों रिसीट्स ही आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करनी है। वो रिसीट चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो पास्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड हो, सारी की सारी रिसीट्स हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो कैश बुक में हम क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते थे? कैश पेमेंट्स। जहां पर भी हमने कैश पे किया है, जहां भी पेमेंट्स की हैं वो रिकॉर्ड करते थे। ऐसे ही रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी हमने क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट्स जो हमने कैश में पे की, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर ईयर से मीन्स नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, सारी की सारी पेमेंट साइड पे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। स्टार्टिंग जो होती है इसकी ओपनिंग बैलेंस से होती है, कैश का ओपनिंग बैलेंस और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से, और जो इसका एंड होता है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया ही इसलिए जाता है ताकि हम क्या देख सके? क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड में कितना मेरे पास पैसा है और बैंक में मेरा कितना पैसा है। अगर कैश का डेबिट बैलेंस आता है मींस हमारी रिसीट्स ज्यादा हैं और हमारे एक्सपेंडिचर कम हैं, तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है? हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है।
और कैश का हमेशा ही क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस मीन्स हमारी रिसीट्स हमेशा ज्यादा होती हैं और पेमेंट्स हमेशा कम होती हैं। जितना पैसा होगा उतनी ही पेमेंट कर सकते हैं ना, तो कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी। डेबिट बैलेंस का मीन्स क्या है कि हमारी रिसीट्स बैंक में हमारे डिपॉजिट्स तो ज्यादा है लेकिन विड्रॉल जो है वो कम है। उस केस में वो होता है हमारा डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। तो उस केस में हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस को। लेकिन अगर हमारी डिपॉजिट्स कम हैं और विड्रॉल ज्यादा है तो उस केस में क्या हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस हो गया बैंक का, तो हमने उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के। नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। कोई भी नॉन कैश आइटम्स मींस जैसे कि डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती। सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही हमारी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। लास्ट है, इसका पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस है कि हमें ये जानना है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कैश का कितना क्लोजिंग बैलेंस है और बैंक में मेरा कितना क्लोजिंग बैलेंस है, उसको जानने के लिए ही रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का फॉर्मेट, कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। टी शेप हमारा अकाउंट बनता है, एक साइड है हमारी रिसीट साइड, एक साइड है हमारी पेमेंट साइड। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखना है कैश का और बैंक का, अगर वो फेवरेबल बैलेंस है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है बैंक का, तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर सारी की सारी कैश रिसीट्स, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो इस ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो पास्ट ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, सारी की सारी रिसीट्स यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी। यहाँ पर कैश पेमेंट्स, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है, चाहे वो कैपिटल नेचर की पेमेंट है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस से है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, सारी की सारी यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएंगी। लास्ट में हमारा क्या निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस। अगर फेवरेबल बैलेंस आएगा तो वो यहाँ आएगा, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा तो वो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स और कैश बुक में क्या क्या डिफरेंस होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बुक के बेसिस पे ही बनाया जाता है, लेकिन कैश बुक जो होती है हमारी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स के बेसिस पे प्रिपेयर की जाती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर की जाती है, लेकिन जो कैश बुक है वो डेली बेसिस पे ही उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है सिर्फ कैश बुक की, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन जो कैश बुक है ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई डेबिट साइड नहीं होती, कोई क्रेडिट साइड नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ दो साइड्स होती हैं, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट। लेकिन कैश बुक में दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने ऊपर देखा तो कोई भी लेजर फोलियो का कॉलम नहीं प्रिपेयर किया जाता, लेकिन जब हम कैश बुक बनाते हैं तो उसमें एक सेपरेट कॉलम बनाया जाता है लेजर फोलियो का। जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हैं ये मेनली कौन बनाता है, एनपीओस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको प्रिपेयर करती हैं। लेकिन जो कैश बुक है ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर सकती है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। थैंक यू।